नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज देश और दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी खबर है वो है इजराइल, फिलिस्तीन और गाजा पट्टी। ये एक बड़ा बड़ा वॉर है, हम इसको कह सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है हमास के टेररिस्ट। जी हाँ, ये टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे। और इन्होंने जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया ये बहुत चर्चा में है। ऐसा लगा देखकर कि कोई फिल्मी सीन देख रहे हैं। सभी लोगों ने इस हमले को देख के जिस तरीके से ग्लाइडर से टेररिस्ट उतर रहे थे, जिस तरीके से वो गोलियां बरसा रहे थे एक कार्यक्रम के ऊपर, धार्मिक कार्यक्रम के ऊपर, उससे साफ जाहिर था, ऐसा लग रहा था उस वक्त जैसे कि कोई फिल्म का, किसी फिल्म का सीन हो। हालांकि अभी तक ये किसी फिल्म के अंदर भी सीन नहीं फिल्माया गया था। हो सकता है आने वाले समय में फिल्माया जाए, लेकिन सचमुच ये बहुत डरावना था। और आतंकवादियों ने जिस तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया वो बहुत क्रूरता थी और एक नया प्रयोग किया गया था। हालांकि आतंकवादी बार बार, हर बार जब इतना बड़ा कोई हमला करते हैं उसमें हर बार एक नया प्रयोग करते हैं। जैसे आपने 26/11 के अंदर ट्विन टावर को जहाज से उड़ाया गया था वो देखा। उसके बाद 9/11 में आपने देखा कि आतंकवादियों ने किस तरीके से बॉम्बे के होटल पे हमला किया था, वो भी आपने देखा। वो भी फिल्मी सीन था, बाद में फिल्मों में भी लिया गया ये सीन। उसी तरीके से ये जो हमला हुआ, संसद पे जो हमला हुआ था हिंदुस्तान की, वो भी फिल्मों की तरह फिल्माया गया था। इसी तरीके से इस बार भी जो ये सारा सीन फिल्माया गया, ऐसा लगा जैसे किसी फिल्म के सीन को देख रहे हैं हम लोग। टेररिस्ट हर बार इसी तरीके के, जो बड़े आतंकवादी संगठन है, इसी तरीके की हरकतें करते हैं, इसी तरीके के नए नए प्रयोग करते हैं टेररिज्म के अंदर। और इस बार का प्रयोग काफी भयानक था। लेकिन आखिर ये प्रयोग हुआ कैसे, हम आपको ये बताते हैं। आप को ये बताने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है कि टेररिस्ट ने ये सारी स्ट्रेटजी पबजी गेम से चुराई थी। पबजी गेम के अंदर जो भी लोग पबजी खेलते हैं या पबजी के बारे में जानते हैं, वहां पर टेररिस्ट ने, वहां पर इसी तरीके के हमले पिछले 5-6 सालों से लगातार ये देखने में आ रहा था। छोटे छोटे बच्चे जो पबजी गेम खेला करते थे, जो जो वीडियो गेम खेलते थे, उनमें ये सारे जो प्रयोग थे कि ग्लाइडर से एक शूटर उतरता है, गन उसके हाथ में है और गन से वो शॉट करता है, शूट करता है, जो जो भी उनके दुश्मन दिखाई देते हैं ऊपर से शूट करता है। इसके बाद जमीन पे उतरता है और जमीन पे उतरने के बाद भी वो अपने दुश्मनों को ढेर करता चला जाता है। आइए जरा देखते हैं ये वीडियो कि पबजी से कैसे आतंकवादियों ने, हमास के आतंकवादियों ने ये सीन चुराया था। आइए ये वीडियो जरा देख लीजिए। जी हाँ, आपने देखा होगा कि किस तरीके से पबजी गेम के अंदर, ये पबजी जो गेम है, ये जो आप देख रहे हैं, ये आप मेरे पीछे वीडियो चल रही है, आप इसको देखिएगा जरा गौर से। आपने वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से एक शूटर जो है वीडियो गेम के अंदर ग्लाइडर से उतर रहा है। ग्लाइडर भी बिल्कुल सेम है, उसमें फैन भी लगा हुआ है और वो बाकायदा पैराशूट से नीचे आ रहा है, पैराशूट से उसको सपोर्ट दिया गया है और वो बड़ा सेफ होकर गन लेके बैठा है और शॉट्स लगातार खेल रहा है, लगातार अपने दुश्मनों को शूट कर रहा है। आप जरा इसको गौर से देखिए। और दूसरी तरफ आपको यह भी दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से हमास के आतंकवादी बिल्कुल अपने टारगेट के ऊपर ग्लाइडर से उतरते हैं। पैराशूट बंधा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही फैन लगे हुए हैं उनके, उनकी जो गाड़ी है वो है, जिसको फैन अपने हिसाब से उसको हवा में तैरने के लिए उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज आप देखिए जरा कि ये कहां से आखिर टेररिस्ट ने ये सारी जो प्लानिंग थी कि हवा से, क्योंकि इजराइल के अंदर बहुत कई फीट ऊंची, बल्कि कहा जाए कि 20 से 25 फीट ऊंची तारों की, कटेले तारों की और सीमेंट की जो बाउंड्री है इजराइल के चारों तरफ, जो इजराइल को सुरक्षित
जो सुरक्षा कवर प्रदान करती है फलस्तीन और गाजा पट्टी के लोगों से, जो एक सेकंड में जहां से गुजरना बहुत मुश्किल काम है, बड़े बड़े वहां पर इक्विपमेंट लगाए गए हैं, इन सब से कैसे निपटा जाए और अंदर जो फंक्शन चल रहा था उस पर अटैक कैसे किया जाए, इसके लिए जो हमास के टेररिस्ट ने जो योजना बनाई थी, जो कार्यप्रणाली, जो जिस तरीके की स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई, वो पबजी गेम से यानी कि इस वीडियो गेम से चुराई गई थी। इसको उन्होंने चरितार्थ किया, उस इसी प्लानिंग को उन्होंने, इसी अटैक को उन्होंने लिया और इस पर बहुत दिनों तक उन्होंने काम किया। बताया सूत्र ये भी बताते हैं कि इसकी प्रैक्टिस के लिए बाकायदा फिलिस्तीन के अंदर और ईरान के अंदर लगातार वो ये प्रैक्टिस कर रहे थे। ये शूटर जो हमास के आतंकवादी थे वो इस प्रैक्टिस को अंजाम दे रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। ईरान में इसकी बड़ी प्रैक्टिस की गई है। ईरान के जो कई रेतीले ऐसे इलाके जो सैटेलाइट से अलग हैं और जो जहां पर के बहुत सारे लोग बिना यूनिफॉर्म के यानी कि सिविल ड्रेस के अंदर इस तरीके की कई महीनों से प्रैक्टिस करके उन्होंने इस पूरी जो वीडियो गेम की जो स्ट्रैटेजी थी उसको उतारा, उसकी प्रैक्टिस की, किस तरीके से ग्लाइडर से उतरेंगे, किस तरीके से पैरासूट बंधा होगा, किस तरीके से वो अपने दुश्मन को निशाना बनाएंगे। तो बिल्कुल उन्होंने यही किया और जो ये वीडियो गेम था उसकी स्ट्रैटेजी को चुराते हुए उसे रियल गेम में बदल दिया। और रियल गेम भी ऐसा कि इस पूरी प्लानिंग के अंदर इजराइल की जो एक सुरक्षा कवच था उसको तोड़ दिया गया और हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें महिला और बच्चे सबसे ज्यादा हैं। और जो जिस फेस्टिवल पर ये पैराशूट शूटर्स ने अटैक किया उसमें भी हजारों लोगों के मारे जाने की खबर है। लेकिन अब इस सारे हमले के बाद जिस तरीके से जो मोसाद की जो साख थी वो मिट्टी में मिला दी हमास ने, जिस हमास को मोसाद मरा हुआ समझ चुकी थी, जिस मोसाद को हमास मोसाद अपने आगे जिस हमास को कुछ नहीं समझती थी, वो हमास ईरान के दम पर और कई मुस्लिम कंट्रियों के दम पर एक बार फिर से उठ के खड़ा हुआ और इजराइल पर उसने इतना बड़ा हवा से अटैक किया, जमीन से, हवा से, समुद्र से, एक साथ इतना बड़ा अटैक किया कि जो इजराइल के सुरक्षा तंत्र से सारे के सारे धरे के धरे रह गए और कई हजार लोगों को हमास के आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब बारी इजराइल की है और इजराइल के प्रधानमंत्री ने आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। उन्होंने साफ कई मुद्दों पे बहुत स्पष्टता से अपनी बात रखी है और इसके अलावा आज इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि गाजा पट्टी का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, फलस्तीन अब शायद नक्शे में ना रहे और इसकी सजा ईरान और दूसरे देशों को भी भुगतनी पड़ेगी। और ये इजराइल अगर कह रहा है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इजराइल सचमुच जो कहता है वो करके दिखाता है। बीते 70 सालों से इजराइल लगातार अपने पड़ोसी देशों से लड़ता रहा है। सीरिया, लेबनान, ईरान, ये सारे देशों को वो उनके मुंह पर इस तरीके से कालिख पोतता रहा है कि वो कुछ नहीं कर पाए हैं और आगे भी शायद इजराइल के सामने वो घुटने टेक देंगे, क्योंकि अब वो एक ही रात के हमले में अब ईरान और फलस्तीन और जो गाजा पट्टी के लोग हैं वो दया की भीख मांग रहे हैं इजराइल से और वो उनसे समझौता करने की बातें करने लगे हैं। ये अभी पहली रात थी जो उन्होंने भुगता, बहुत बुरा है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है गाजा पट्टी खत्म हो जाए। लेकिन जो भी हो आप देखिएगा जरूर कि एक वीडियो गेम को टेररिस्ट ने किस तरीके से रियल गेम में तब्दील कर दिया और रियल गेम भी ऐसा था वो डेथ गेम बना दिया। बहुत जबरदस्त अटैक था। किसी वीडियो का गेम किस तरीके से किसको कहां तक क्या योजना दे जाता है, क्या आइडिया दे जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण है हमास का ये इजराइल पर अटैक। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।